आज हमारा शिक्षा में इंटर्नशिप का 5वां क्लास है। आज हम सीखेंगे मॉडर्न टीचिंग मेथड। मॉडर्न टीचिंग मेथड क्या होता है? आधुनिक शिक्षण विधि क्या होती है? सबसे पहले जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे वैसे मानव जीवन के हर पहलू में बदलाव आ रहे हैं। उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। पुराने तरीके जो हमारे थे, चौक से लिखने की पद्धति, जहाँ शिक्षक बोलता था और छात्र केवल सुनते थे, और वो पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है। 21वीं सदी के छात्र की सीखने की क्षमताएं आवश्यकता के अनुसार बदल चुकी है। वो अब केवल जानकारी रटने की नहीं, बल्कि उस जानकारी को समझने और व्यावहारिक जीवन में लागू करने की भी जरूरत है। यहीं पर आधुनिक शिक्षण विधियां, मॉडर्न टीचिंग मेथड सामने आती है। आधुनिक शिक्षक विधियां बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंट्रल्ड होती है, जो छात्रों के संरचनात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास पर जोर देती है। ये विधियां छात्रों को निष्क्रिय श्रोता के से सक्रिय शिक्षार्थी, एक्टिव लर्नर के रूप में बदल देती है। पहले क्या होता था कि पहले का जो हमारा मेथड था, एजुकेशन मेथड, उसमें क्या होता था कि हम लोग निष्क्रिय श्रोता होते थे। जो शिक्षक बोलते थे उसी बातों को हम समझते थे, उसी बातों को हम रटते थे, उसी बातों को हम एग्जाम में भी लिखते थे। लेकिन अभी क्या है कि अब छात्र एक्टिव लिसनर हो चुका है। उसके पास बहुत सारे ओपन सोर्स, जब से एआई टूल्स आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तब से छात्र के पास बहुत एक बृहद क्षेत्र बन गया है कि उसमें किसी भी जानकारी को, अपने किसी भी जानकारी को वहां पे वेरीफाई वो कर सकता है। तो ये सब बदलते माहौल का ये बहुत अच्छा उदाहरण है एआई। आधुनिक शिक्षक विद्या की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि हमारा जो पहले शिक्षण विद्या थी, हमारा एक सिलेबस था, हमारे शिक्षक थे, तो फिर हमें नीड फॉर मॉडल टीचिंग मेथड्स की जरूरत क्यों पड़ा? आधुनिक समय में पुराने शिक्षक पद्धतियों को बदलना और नए तरीकों को अपनाना कई कारणों से अत्यंत आवश्यक है। हम लोग को समझना पड़ेगा कारण क्या क्या है। सूचनाओं का विस्फोट, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। आज के डिजिटल युग में जानकारी हर जगह उपलब्ध है। जैसे कि पिछले क्लास में हम एक बार बताए थे आपको कि मान लीजिए कि आप अकबर के बारे में बहुत रटे थे, 8 9 में, और आपको बहुत ज्यादा अच्छा है कि चलो हम अकबर के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, हमने बहुत मेहनत किया। एक्चुअल में बहुत मेहनत लगता था उसमें हिस्ट्री को रटने में। कोई बच्चा बगल में बैठा है, 5 साल का बच्चा, वो फोन खोला और जेमिनाई को प्रॉम्प्ट दे दिया, चलो जेमिनाई अकबर के बारे में बताओ। अकबर का पूरा इतिहास जेमिनाई बोलने लगा, लिखने लगा। तो फिर थोड़ा सा एम्ब्रेसिंग मोमेंट होता है कि वो बच्चा भी उतना ही जानता है, क्योंकि वो तो सुन लिया, वो भी उतना जान गया जितना हम पूरा बरसों में मेहनत किए। तो बरसों का मेहनत वो एक क्लिक में जान गया। तो ये थोड़ा सा था। आज के डिजिटल युग में जानकारी हर जगह उपलब्ध है। छात्रों को रटने के बजाय सीखना जरूरी है, और उस जानकारी का सही विश्लेषण और कैसे उपयोग किया जाए ये भी जरूरी है। क्योंकि आज के जमाना में इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन तो है, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी इंफॉर्मेशन होता है जो कि ऑथेंटिक नहीं होता है। थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है कि कैसे ऑथेंटिक, हमको रिलायबल सोर्स से ही हम पढ़े। ठीक है। विभिन्न सीखने की शैलियां, डिफरेंस लर्निंग स्टाइल। हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। कुछ देखकर, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि विजुअलाइज करके, क्योंकि अभी अभी क्या है ना कि 3D टीचिंग मेथड्स आ गया है, वीडियोस आ रहे हैं 3D। आपको 3D वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस आ रहे हैं। मेडिकल्स के बहुत सारे, हेल्थ के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि 3D वीडियोस के रूप में आ रहे हैं, एनिमेशन वीडियो के रूप में आ रहे हैं। तो देख के एक कंसेप्ट को समझ आता है कि सेल क्या होता है, ब्लड सेल्स क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, इथोपाइसिस का प्रोसेस क्या होता है, ब्लड फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये सब चीजें आप विजुअलाइज करके सीख जाइएगा। ठीक है। और कुछ सुनकर भी बच्चे को सीखने की क्षमता होती है। वो कंसंट्रेट करके बातों को सुनेगा और चीजों को समझ जाएगा। और कुछ करके कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे लेट से सीखते हैं। आधुनिक युग में ये सब विधियों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, क्योंकि एनिमेशन से सीखने का प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को हम अगर रटाने लगे तो व्हाट इज ब्लड, ब्लड इज अ फ्लूइड, ये जब रटाने लगे तो वो परेशान हो जाएगा।
उसको बताएंगे कि ब्लड बनने की प्रक्रिया क्या, बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, तो समझ नहीं पाएगा। अगर हम पूरा एनिमेटेड वीडियो चला देंगे इरिथ्रोपोइसिस का फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्लड कैसे बनता है, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, तो उसको सीखने में आसानी होगी। तो ये डिफरेंस लर्निंग स्टाइल का एग्जाम्पल था, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। आज के रोजगार बाजार में रटे हुए ज्ञान से ज्यादा आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक और संचार कौशल की मांग है। आज का जो समाज है, आज का जो वक्त है, ये क्या है कि बहुत ही स्किल वाले लोगों के लिए है। अगर आप किसी चीज को रट के गए हैं तो आप बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं कर पाइएगा। आपको कोई स्किल्स ऐसा आपके पास होना चाहिए। आज के रोजगार बाजार में रटे हुए ज्ञान से ज्यादा आलोचनात्मक सोच क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, कि हम क्रिटिकल सिचुएशन में भी अच्छा से थिंकिंग कर पाए, रचनात्मक, हमारे अंदर कोई क्रिएटिविटी होना चाहिए। और संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि जो भी हमारे मन में विचार आते हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से ही हम सामने वाले को बताते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे अच्छा पकड़ होनी चाहिए। आधुनिक विधियां इन्हीं कौशल को निखारती है। सबसे पहले अभी कम्युनिकेशन स्किल्स पे नई शिक्षा नीति में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स को आप कैसे सुधार सकते हैं? सबसे पहले आपके पास वर्ड का भंडार होना चाहिए। अब अच्छा, वर्ड का भंडार कैसे होगा? आपको आर्टिकल्स पढ़ना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना है, और अपनी निजी बोलचाल के भाषा में भी उन वर्ड का इस्तेमाल करना है। आपको कम्युनिकेशन स्किल सुधार करने के लिए जो नए-नए वर्ड्स हैं, वो सबको इस्तेमाल करना है। इम्पैक्ट बोलना है, जो हमारे मन में विचार आ रहा है, पहले अपने मन में विजुअलाइज़ करना है कि हम क्या बोल रहे हैं। एकदम कॉम्पैक्ट वर्ड बोलना है और बहुत ही सटीक वर्ड बोलना है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना है। उसके बाद छात्रों की रुचि को बनाए रखना, मेंटेनिंग एंगेजमेंट। आज के समय में छात्रों का ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। मल्टीमीडिया और इंटरैक्टिव तरीके का उपयोग करके कक्षा को अत्यधिक रोचक और मनोरंजक बनाया जा सकता है। अच्छा, मल्टीमीडिया से क्या समझते हैं? मल्टीमीडिया मतलब स्मार्ट बोर्ड हो गया आपका, आपका स्मार्ट क्लासरूम हो गया। उसमें आप 3D एनिमेशन वीडियो के माध्यम से चीज़ों को सिखाते हैं। आप पीपीटी दिखाते हैं, पीपीटी में सब कुछ दिखता है। तो ये सब चीज़ें आप अपने पढ़ाने में ये सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, प्रमुख आधुनिक शिक्षण विधियाँ, अभी क्या प्रमुख आधुनिक शिक्षक विधियाँ हैं, ये पे थोड़ा-सा हम चर्चा करते हैं। की मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, कक्षा को अधिक प्रभावी और परिणाम उन्मुख, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए वर्तमान में कई आधुनिक शिक्षण विधियों का उपयोग किया जा रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख विधियां हम आपको बता रहे हैं। पहला है प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा। प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा में छात्रों को वास्तविक जीवन में किसी समस्या चुनौती पर काम करने के लिए दिया जाता है। अभी जैसे कि हमारा अगर एजुकेशन का क्लास लास्ट जिस दिन होगा, उस दिन हम आपको एक सर्वे देंगे और एक केस स्टडी भी देंगे। इससे आप लोग सीख पाइएगा कि वास्तविक जीवन में क्या-क्या चुनौतियां हैं। तो इस चीज से आपको अवगत कराया जाएगा। ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गया। आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया, उस प्रोजेक्ट में आपको क्या चुनौती आई, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उस चुनौतियों के सामना को आप लिखो, उसका निदान क्या होना चाहिए वो हमारे द्वारा बताया जाएगा। तो ये सब चीजें आप शिक्षक के रूप में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आपका एक काम है कि प्रोजेक्ट बच्चों को दें। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि किसी खास क्षेत्र में लिटरेसी का प्रॉब्लम है। वहां पे मान लीजिए कि वहाँ का जो साक्षरता दर है बहुत कम है। तो सबसे पहले आप जो बच्चों को पढ़ाएंगे, मान लीजिए कि अगर वो सीख नहीं पा रहा है, तो आप बोलिएगा थोड़ा सा उसका बौद्धिक विकास के लिए क्या करिएगा, आप थोड़ा सा एक उसको कॉपी दे दीजिएगा, बोलिएगा थोड़ा सा अगर वो पूछ लो तो कौन कितना क्लास में पढ़ा है, वो जरूर जाके पूछेगा। उससे क्या होगा, थोड़ा सा माइंड डेवलप होगा, थोड़ा सा हेजिटेशन दूर होगा, कम्युनिकेट कर पाएगा लोगों से, अपनी बातों को रख पाएगा। तो वो एक डाटा लाता है, डाटा को देखिए कितने लोग पढ़े, कितना लोग नहीं पढ़े, फिर उसको समझाइए कि नहीं पढ़े हैं उनका दैनिक जीवन कैसा है और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका दैनिक जीवन कैसा है। तुम खुद कंपेयर करो, और कंपेयर करके तुम खुद देखो कि तुम नहीं पढ़ोगे तो कैसे रहोगे, अब पढ़ोगे तो कैसे रहोगे, थोड़ा सा कंपेयर कराइए उससे। तो ये सब प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। इसका फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होगा कि इसमें छात्रों में टीम वर्क, समस्या समाधान
और वास्तविक जीवन में कौशल का विकास होता है। उन्हें ये समझ में आता है कि किताबी ज्ञान कौशल जिंदगी से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इंटर्नशिप भी आपको इसीलिए कराया जा रहा है कि किताबी ज्ञान से थोड़ा सा हट के कुछ अलग चीजों का आप लोग अनुभव करें, कुछ अलग स्किल्स आप में। ठीक है, उसके बाद फ्लिप क्लासरूम। फ्लिप क्लासरूम कॉन्सेप्ट क्या है? यह पारंपरिक कक्षा का बिल्कुल उल्टा रूप है। पारंपरिक कक्षा में शिक्षक पढ़ाता है और घर पर होमवर्क दिया जाता है, लेकिन फ्लिप क्लासरूम में छात्र घर पर ही वीडियो लेक्चर और नोट्स के माध्यम से विषय की बेसिक जानकारी पढ़ लेते हैं। कक्षा का समय चर्चा, प्रोजेक्ट वर्क और सवालों के जवाब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या जाता है, इसमें किया क्या ये जाता है कि इसमें वीडियोस, लेक्चर वीडियोस आपको भेज दिए जाएंगे, नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, पीपीटी आपको दे दिए जाएंगे और बेसिक जानकारी जो है सब आपको ऑनलाइन माध्यम से आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगे। आप अगर कक्षा में आओगे तो सिर्फ आप पे चर्चा होगी, प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया जाएगा और क्यूएनए सेशन होगा। क्यूएनए सेशन से क्या होता है कि हम कितना सीखे, ये मूल्यांकन का ही प्रारूप है क्यूएनए। हम क्यूएनए करेंगे, सवालों का सवाल जवाब करेंगे और इस सब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अपने शिक्षण अपने छात्रों को अच्छे समझने के लिए को कितना जानते हैं, कितना पढ़ते हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है? कक्षा का समय केवल लेक्चर देने के बजाय छात्रों की शंकाओं को दूर करने और विषय की गहराई से जानने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, कक्षा के समय केवल लेक्चर देने के बजाय, क्योंकि कक्षा में सिर्फ हम लेक्चर देके चले गए तो हम क्यूएनए सेशन नहीं कर पाएंगे, उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड लिमिट है। तो इसमें छात्रों की शंकाओं को जानने के लिए और विषय गहराई को जानने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आता है सहयोगात्मक शिक्षा। इस पद्धति में छात्रों को छोटे छोटे समूहों में बांटा जाता है, छोटे छोटे ग्रुप्स में छात्रों को बांटा जाता है। वो किसी विषय को समझने या किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। उसमें एक ऐसा टास्क दे देंगे कि उनको टास्क करना है, टास्क में कहेंगे कि उसे कम्युनिकेट करके करना है। इसमें शिक्षक केवल एक गाइड का भूमिका निभाता है। शिक्षक को सिर्फ गाइड करना है कि आप कैसे ये कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, इससे फायदा ये होता है कि यह विधि छात्रों की संवाद कौशल, क्योंकि अगर किसी कार्य को पूरा करने के लिए और ग्रुप्स आपस में कम्युनिकेट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कुछ वर्बल बातें होंगी, वर्बल कम्युनिकेशन होगा, तो वो उसका कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा सा अच्छा होगा। अब उस ग्रुप्स में कोई एक आदमी होगा, कोई एक बच्चा होगा जो कि लीडर बनेगा, तो लीडरशिप क्वालिटी भी उसमें डेवलप होगी। और इसमें क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे से बहुत तेजी में सीखते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि वर्ड गेम करवाते हैं, तो वर्ड गेम में दो ग्रुप बना दिए, एक उस ग्रुप में जो सबसे अच्छा आंसर दे रहा है वो थोड़ा सा लीडर टाइप का होगा, वो सबको बोलेगा हाँ तुमको वर्ड याद है तुम उठो, आपस में बात करते हैं बच्चे, जिससे कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा स्ट्रांग हो। ठीक है, इसके बाद है गेमिफिकेशन। इसे पढ़ाई में वीडियो गेम जैसे तत्व जैसे पॉइंट्स, ब्रिज, लेवल, लीडर बोर्ड्स का इस्तेमाल होता है। इसमें जटिल विषय को खेल के माध्यम से सिखाते हैं, छात्र बोर नहीं होते, सीखने की प्रक्रिया को मनोरंजक बनाते हैं। ठीक है, इसमें लीडर बोर्ड दिखाया जाता है कि कौन बच्चे का कैसा स्कोर कर रहा है। अगर मान लीजिए क्लास में वर्ड गेम हुआ तो कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए, कौन बच्चा ज्यादा आंसर दिया, जो ज्यादा बच्चा आंसर दिया उसको लीडर बोर्ड के टॉप पे रखेंगे हम, थोड़ा सा फिर उसको नीचे रखेंगे, उसके नीचे रखेंगे। उसमें क्या होगा कि बच्चे में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, उनको लगेगा कि हमको लीडर बोर्ड पे टॉप पे आना है, वो जाके घर पे और मेहनत करेंगे। तो ये इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है कि अगर हम छोटा सा मेहनत कर दें कि यार कोई क्विज करवा रहे हैं तो हम एक लीडर बोर्ड बना लें, नॉर्मल सा आप एआई बोर्ड आपके पास है, जेमिनाई है, डीपसीक है, आप नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट देके बना सकते हैं लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड लगा के आप डेमोस्ट्रेट करिए बच्चों के सामने कि देखो इस वीक के क्यूएनए का लीडर बोर्ड ये रहा है, सारे बच्चों का लीडर बोर्ड रहेगा कि कौन बच्चा कितना परसेंट आंसर दिया। तो इससे क्या होगा, बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, वो पढ़ेंगे और अच्छा से अच्छा क्यूएनए में आंसर देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें छात्रों में प्रेरणा और प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है, और खेल खेल में जटिल चीजों को सीखने में चीजों को आसानी से भी सीख जाते हैं। पूछताछ आधारित लर्निंग शिक्षा, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इस विधि में शिक्षक सीधे जवाब देने के बजाय छात्रों से क्वेश्चन पूछते हैं। मान लीजिए हम किसी टॉपिक को पढ़ा दिए तो हम छात्र से पूछेंगे, उन्हें खुद उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करते हैं कि तुम खुद आंसर खोजो। छात्रों को प्रयोग करने के लिए जिज्ञासा को शांत करने की पूरी आजादी होती है। फायदा, यह विधि छात्रों को तार्किक और क्रिटिकल थिंकिंग को गहराई से विकसित करती है।
शिक्षा में तकनीक का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। आधुनिक शिक्षक विधियां तकनीक के बिना अधूरी है। आधुनिक शिक्षण विधियां जो है तकनीक के बिना अधूरी है। तकनीक ने शिक्षा के पहुंच और गुणवत्ता को दोनों बढ़ाया। स्मार्ट बोर्ड और ऑडियो विजुअल, स्मार्ट बोर्ड एंड एवीएस। अब कक्षाएं ब्लैक बोर्ड तक सीमित नहीं है। आपको भी पता है ब्लैक बोर्ड तक सीमित नहीं है। स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से शिक्षक वीडियो, एनिमेशन, 3 मॉडल दिखाकर कठिन विषय शरीर रचना और सौर मॉडल को आसानी से समझा सकते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी को बस समझाने के लिए कि बोन्स क्या होता है, अपर लिम्स क्या होता है, लोअर लिम्स क्या होता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी समझाने में एकदम हालत खराब हो जाता है। अब क्या है, 3D वीडियो चला दो, सारे बच्चों को पता है कि कितने बोन्स होते हैं, एनाटॉमी क्या होता है, हमारा कार्डियोलॉजी क्या होता है, ये सब कुछ बच्चे समझ जाएंगे। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई टूल्स प्रत्येक छात्र की क्षमता का विश्लेषण करके उसके लिए कस्टमाइज स्टडी प्लान बना सकते हैं। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, दीक्षा है, शिक्षा का सर्व सुलभ बना रहे हैं। ठीक है। उसके बाद वर्चुअल एंड और ऑगमेंटेड रियलिटी। इस तकनीक का उपयोग करके बच्चों के ऐतिहासिक स्थानों और विज्ञान के प्रयोगशालों को वर्चुअल अनुभव कराया जाता है। अच्छा, आप लोग जानते हैं वर्चुअल, जो आप लोगों को वर्चुअल क्लास से आते हैं, उसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग को नालंदा यूनिवर्सिटी घूमना है। नालंदा यूनिवर्सिटी तो हम जा नहीं सकते, उसमें क्या करते हैं, वर्चुअल वर्चुअल के लिए ग्लास पहनाते हैं, वर्चुअल ग्लास, और हम लोग को वहां पे वीडियो प्ले कर दिया जाता है। हम लोग को लगे वर्चुअल वर्ल्ड में है, हम नालंदा में ही घूम रहे हैं। तो ये भी मेथड सिखाया जाता है। ठीक है। आप थोड़ा समझेंगे पारंपरिक बनाम आधुनिक शिक्षा। दोनों पत्तियां में मुख्य अंतर को समझना शिक्षकों के लिए बहुत जरूरी है। केंद्र बिंदु, अभी भी देखिए, अभी इतना मॉडर्निटी हो गया, लेकिन केंद्र बिंदु अभी भी हमारा पारंपरिक शिक्षा ही है। वो शिक्षण केंद्रित, टीचर कंसंट्रेट, जबकि आधुनिक शिक्षा छात्र केंद्रित होता है। जो पहले का शिक्षण व्यवस्था था उसमें शिक्षक केंद्रित था, और आधुनिक व्यवस्था में छात्र केंद्रित है। सीखने का तरीका, पारंपरिक में थोड़ा सा रटने की व्यवस्था पर जोर दिया गया था, लेकिन आधुनिक में समझने और अनुभव करने पर जोर दिया गया है। यही थोड़ा सा डिफरेंस है। समझ गए। शिक्षक की भूमिका में भी थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पारंपरिक शिक्षा में शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला था, जबकि आधुनिक शिक्षा में वो एक फैसिलिटेटर और मार्गदर्शक है। वो फैसिलिटेट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टडी मटेरियल आप मार्केट में है, अभी गूगल्स पे है, आपको एआई के पास है, बहुत सारे सोर्सेस है पढ़ने के लिए। तो इस समय में शिक्षक को एज ए मार्गदर्शक भी रहना है। ठीक है। मूल्यांकन, पारंपरिक शिक्षा में केवल परीक्षा के अंकों से मूल्यांकन होता है, जबकि आधुनिक शिक्षा में समग्र विकास को देखा जाता है। पहले सिर्फ मार्क्स देखा जाता था कि अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो आपका नौकरी लग जाएगा, लेकिन अब की शिक्षा में देखा क्या जाता है कि अगर आपका मार्क्स कम भी है, अगर आपका तार्किक सोच अच्छा है, अगर आप कंपटीशन क्रैक कर लिया अपने तार्किक सोच से, तो आपका नौकरी लग जाता है। ठीक है। तब थोड़ा सा हम नक्सल में जानते हैं निष्कर्ष क्या है। आधुनिक शिक्षण विधियां केवल शिक्षा की गुणवत्ता की ही नहीं बढ़ाती, बल्कि ये छात्रों के भविष्य को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। हालांकि ये याद रखना है कि तकनीक या नई विधियां कभी भी एक अच्छे शिक्षक की जगह नहीं ले सकती। मैं पहले ही बताया था कि तकनीक कितनी भी आगे चली जाए, लेकिन शिक्षक ही फैसिलिटेट करेगा। मार्गदर्शक कभी भी शिक्षक ही रहेगा। शिक्षक एक मानवीय स्पर्श और सहानुभूति की प्रेरणा प्रेरणा ही शिक्षा का असली आत्मा है। एक आदर्श शिक्षक वही है जो पारंपरिक मूल्यों को समझकर आधुनिक शिक्षक विधियों में अपना समन्वय बैठाता है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे संपन्न हुआ। अगले क्लास में फिर मिलते हैं हम। तब तक के लिए आप लोग ध्यान दीजिए, आप स्वस्थ रहिए। जय हिंद।